है हिंदू मुस्लिम भाईजान, यहीं पर गीता और कुरान है हिंदुस्तान हम। आप सुफियान प्रतापगढ़ी को सुने हैं और अदनाम प्रतापगढ़ी को आपने सुन लिया भी, और इंशाल्लाह सुफियान बैठे हैं फिर सुनेंगे आप। मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों की जो तरबियत करते हैं उस उस्ताद को सुना जाए जिन्हें दुनिया नजमे हसन के नाम से याद करती है, नजमे हसन प्रतापगढ़ी। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें और इनसे सुने मेरे दोस्तों की कौन ऐसी क्वालिटी है जो अपने अंदर की बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। और ऊपर कर लो भाई। अस्सलामु अलैकुम। और ऊपर कर लो थोड़ा। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। मैं देख रहा हूँ काफी देर से आप लोग खामोश हो गए हैं। मैं आपकी इस खामोशी को तोड़ना चाहता हूँ। मैं सीधे सीधे एक नज़्म करता हूँ। मुजाहिद भाई ठीक है, आप लोग हैं ना, आप लोगों के लिए मैं चलो ये कह दे अलल ऐलान। एक बार मचल कर ताली बजाएं, अब बजाएंगे आप। चलो ये कह दे अलल ऐलान, नहीं जाएंगे पाकिस्तान है हिंदुस्तान हमारा हमारा। इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। मैं पढ़ता हूं। अभी तो मैं देख रहा हूं कि आप लोग सुनना क्या चाहते हैं, मैं समझ गया आप सुनना क्या चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं वही सब सुनाऊंगा, लेकिन आपका साथ इसी तरह आखिर तक मिलना चाहिए। आप सब तैयार हैं जी? चलो ये कहते अलल ऐलान, नहीं जाएंगे पाकिस्तान है हिंदुस्तान हमारा हमारी जान से प्यारा। अब बंद सुनिएगा कि पुलवामा के अपने शहीदों का, पुलवामा के अपने शहीदों का बदला लेकर ही छोड़ेंगे अरे पाकिस्तान बहुत जल्दी अब कमर तुम्हारी तोड़े। जी जी कि पुलवामा के अपने शहीदों का बदला लेकर ही छोड़ेंगे अरे पाकिस्तान बहुत जल्दी अब कमर तुम्हारी तोड़ेंगे। नहीं देंगे तुमको कश्मीर, नहीं देंगे तुमको कश्मीर और लेंगे तुमसे बलूचिस्तान हिंदुस्तान हमारी। आज के इस मुशायरे के कन्वीनर आपके हरदिल अजीज नेता जनाब आसिफ इकबाल मुखिया जी, अगर आप इनके मुशायरे से खुश हैं, इनकी हौसला अफजाई के लिए जोरदार ताली बजाएं। क्या बात है बेटा। कि पुलवामा के अपने शहीदों का बदला लेकर ही छोड़ेंगे अरे पाकिस्तान बहुत जल्दी अब कमर तुम्हारी तोड़ेंगे। नहीं देंगे तुमको कश्मीर, नहीं देंगे तुमको कश्मीर और लेंगे तुमसे बलूचिस्तान है हिंदुस्तान हमारा। वाह। हम
सम्मेलन माशाल्लाह हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल आज की ये महफिल, ये खूबसूरत हिंदुस्तान है इस वक्त मौजूद। जी कि एक निगम का कि जो फजर की अजान से नींद में खलबल पैदा होती है, इसको बंद करने की मैं ये बंद हाजिर करता हूँ कि तुम करो आरती मंदिर में, तुम करो आरती मंदिर में, मस्जिद में अजाने देने दो। ये मुल्क है मजहब का संगम, वीरान इसे ना होने दो। तो है हिंदू मुस्लिम भाईजान, है हिंदू मुस्लिम भाईजान, यहीं पर गीता और कुरान है हिंदुस्तान। वाह भाई, ये है नजमे हसन प्रतापगढ़ी। दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं आप, इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान की धरती हर सूबे में फसलें चाहे जितना पैदा कर ले, लेकिन प्रतापगढ़ की धरती इन दिनों सबसे ज्यादा शायरों की नस्लों को पैदा कर रही है। ये यकीन हुआ है हिंदुस्तान हमारा। हमारे सामने तमाम उलमा इकराम मौजूद है, मैं इनके हवाले से ये बंद हाजिर करता हूँ कि आजादी की खातिर उलमा मेरे फांसी के फंदे झूल गए। इस देश का ये इतिहास है जो आरएसएस वाले भूल गए। वो जिससे कांपते थे अंग्रेज, वो जिससे कांपते थे अंग्रेज, था वो अपना टीपू सुल्तान। हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं मेरे दोस्त मुजाहिद हसनैन हबीब। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें कि है हिंदुस्तान हमारा, कि आजादी की खातिर उलमा मेरे फांसी के फंदे झूल गए। इस देश का ये इतिहास है जो आरएसएस वाले भूल गए। वो जिससे कांपते थे अंग्रेज, था वो अपना टीपू सुल्तान। हिंदुस्तान जान से प्यारा। और इस नज्म का आखिर बंद आप सबके हवाले, उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं सुनाऊंगा, वरना अपनी जगह ले लूंगा। है हिंदुस्तान हमारा। बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल मैं सुना सकता हूँ कि ये नफरत, ये मजहब के जो झगड़े हैं, ये मजहब के जो झगड़े हैं, इनको घर के अंदर रखिए। आवाज वतन देता है तुम्हें, अब जान हथेली पर रखिए। यही कहता है अब रिजवान, वतन पर दे दो अपनी जान। हिंदुस्तान हमारा। रिजवान मेरे घर का नाम है, मेरी माँ मुझे प्यार से रिजवान कहती, इसलिए मैंने क्या बात है। हिंदुस्तान हमारा। चलो ये कहते अलल ऐलान, नहीं जाएंगे पाकिस्तान। है हिंदुस्तान हमारा। हाँ भैया, जी मैं चाहता हूँ आप लोगों के हवाले से एक गीत सुना दूं आपको। सुनना चाहते हैं? लेकिन ऐसे ही सुनिएगा, अगर खामोशी से आप सुनेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। आप सुने इधर और अपना चेहरा आप उधर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? छूट है जी। कि इन हुस्नी अदाओं से, इन हुस्नी अदाओं से
लड़कों को, वैशाली के लड़कों को क्यों इतना सताती हो। क्या बात है, नजमे हसन जिंदाबाद। क्या बात है, वैशाली के लड़कों, अच्छे अच्छे तजुर्बे पाल रखे हैं नजमे आपने जी। वैशाली के लड़कों को। और ये शेर कि जब सामने आ करके, कि जब सामने आ करके नजरें ही चुरानी है, जब सामने आ करके नजरें ही चुरानी है, जब सामने आ करके नजरें ही चुरानी है, मिस कॉल मुझे करके, मिस कॉल मुझे करके क्यों छत पे बुलाती हो। वाह भाई वाह 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 वाह। मिस कॉल। अच्छा लग रहा है आपको? मच एक बार पूरा मजमा जोरदार ताली बजाए जी। कि वैशाली के लड़कों, वैशाली के लड़कों को। और ये आखिरी शेर कि जब पूछती होगी वो जी, जब पूछती होगी वो है कौन तेरा दिलबर, जब पूछती होगी वो है कौन तेरा दिलबर, जब पूछती होगी वो है कौन तेरा दिलबर, तुम नाम सहेली से, तुम नाम सहेली से क्यों मेरा छिपाती हो। वाह, क्यों मेरा छुपा। हाँ चचा दोबारा कहेंगे। जब पूछती हूँ नजवे साहब, ये चचा का भी आप ये ना करें ख्याल कि ये गजल की महफिल है, यहाँ पे कोई बूढ़ा नहीं है। एक चार मिसरे मुझे याद आए कि नए से जान लो चादर पुरानी कम नहीं होती, नए से जान लो चादर पुरानी कम नहीं होती, मियाँ उतरी नदी में भी रवानी कम नहीं होती, बुढ़ापे को हकारत की नजर से देखने वालों ज़ईफी में भी एहसास जवानी कम है। तो आप पढ़े कि जब पूछती होगी वो है कौन तेरा दिलबर, जब पूछती होगी वो है कौन तेरा दिलबर, तुम नाम सहेली से क्यों मेरा छिपाती हो, तुम नाम सहेली से। आइए फिर से जो है गंगा जमुनी तहजीब के हवाले से एक मतलब आता हो भाई। सुनना चाहते हैं आप सब? पूरा मजमा बजाए, ऐसे नहीं, पूरा मजमा ताली बजा के बताए। जी हाँ पढ़े। मोहब्बतों की वही फजा हम यहाँ पे फिर से बना रहे हैं। क्या बात, क्या बात। हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से ये मतलब कि मोहब्बतों की वही फजा हम यहाँ पे फिर से बना रहे हैं, वो हमको गंगा का पाक पानी, वो हमको गंगा का पाक पानी हम आप ज़मज़म पिला रहे हैं। वाह भाई वाह 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 वाह। को पानी हम आप ज़मज़म पिला रहे हैं। मुजाहिद तो आखिर हमें बताए यही है क्या अच्छे दिन का मतलब। क्या बात है। कोई तो आखिर इन्हें बताए
यही है क्या अच्छे दिन का मतलब। अरे पढ़े लिखे नौजवान लड़के, पढ़े लिखे नौजवान लड़के शहर में रिक्शा चला रहे हैं। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या एहतजाज है भाई वाह 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 वाह। कोई तो अच्छा है भाई आखिर नजमे। हमें बताए यही है क्या अच्छे दिन का मतलब। अरे पढ़े लिखे नौजवान लड़के शहर में रिक्शा चला रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान लड़के शहर में रिक्शा चला रहे हैं। और बुलवतनी का सबूत मांगा जाता है। ये शेर सुनिएगा और बताइए जाता कि वतन परस्ती की इससे बढ़कर क्या बात है। मिसाल हो तो हमें बताओ। वतन परस्ती की इससे बढ़कर मिसाल हो तो हमें बताओ। अरे बदन पे ओढ़े हुए कफन हम वतन की गोदी में जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ लेके जा रहे हैं ए भाई साहब, ये अवार्ड लेके कहाँ जा रहे हैं? तो मुजाहिद हसन बदन पे ओढ़े हुए कफन हम वतन की गोदी में जा रहे हैं। एक बहुत ही कीमती शेर आने वाला है, प्लीज आप इधर से तवज्जो हो जाए कि कोई तो आखिर हमें बताए यही है क्या अच्छे दिन का मतलब। उठा के अब अपना बोरिया भाई हमारे नेताजी के साथ जो आए हैं वो अवार्ड पे लिखा हुआ मुजाहिद हसन हबीबी है। आप नेताजी का समझ के न ले जाए। इधर अगर आप सुनना चाहते हैं पूरा मजमा ताली बजा के बताए जी। उठा के अब अपना बोरिया बिस्तर तू कर लो गुजरात की तैयारी। उठा के अब अपना बोरिया बिस्तर तू कर लो गुजरात की तैयारी। तू जाके